सोने चांदी को लेकर आज एक बड़ा अपडेट आया है। और इसको जरा ध्यान से समझिए क्योंकि ये आपकी जेब से जुड़ी खबर है। देखिए, लगातार तीसरे दिन सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है। यानी अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आपके लिए थोड़ा राहत वाला माहौल बन रहा है। पिछले 3 दिनों में 24 कैरेट सोना करीब 1760 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है और 22 कैरेट भी लगभग 1610 नीचे आ गया है। अगर आप अलग अलग शहरों में सोने के रेट जानना चाहते हैं तो एक नजर इन कीमतों पर डालते हैं। चलिए, दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,49,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। वहीं 22 कैरेट 1,36,890 और 18 कैरेट 1,12,030 रुपए पर है। मुंबई और कोलकाता में रेट लगभग एक जैसे होते हैं। 24 कैरेट सोना 1,49,170, 22 कैरेट 1,36,740 और 18 कैरेट 1,11,880 प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वहीं चेन्नई में सोना बाकी शहरों से थोड़ा महंगा है। यहाँ 24 कैरेट का भाव 1,50,760, 22 कैरेट 1,38,190 और 18 कैरेट 1,15,290 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अब बात चांदी की करें तो यहाँ भी गिरावट दिख रही है। 2 दिन तक स्थिर रहने के बाद अब लगातार दूसरे दिन चांदी सस्ती हुई है। सिर्फ 2 दिनों में ही चांदी 10,100 रुपए प्रति किलो तक गिर चुकी है। बुधवार 6 मई 2026 को बुलियन मार्केट में चांदी के रेट शहरों के हिसाब से इस तरह रहे। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,54,900 दर्ज किया गया। मुंबई में भी चांदी इसी स्तर पर रही और यहाँ भी 1 किलो का रेट 2,54,900 रहा। अहमदाबाद में भी कोई खास बदलाव नहीं दिखा और वहां भी कीमत 2,54,900 प्रति किलोग्राम ही रही। वहीं चेन्नई में चांदी बाकी शहरों के मुकाबले महंगी रही, जहां 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,64,900 तक पहुंच गया है। आज सुबह की ट्रेडिंग में इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी दोनों में हल्की तेजी भी दिखी है। सोना करीब 1.41% चढ़कर 4,632 प्रति डॉलर औसत तक पहुंच गया है और चांदी भी करीब 2.5% ऊपर गई है। इसका असर घरेलू बाजार में भी दिखा है, जहां एमसीएक्स पर सोना 1,51,778 तक और चांदी 2,50,525 तक ट्रेड करती दिखाई दी। अब आप सोच रहे होंगे ये दाम ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं? जब डॉलर मजबूत होता है और कच्चा तेल महंगा होता है तो सोने पर दबाव आता है। अभी यही हो रहा है। साथ ही अमेरिका में ब्याज दरें जल्दी कम होने की उम्मीद भी कम है, इसलिए सोना फिलहाल दबाव में है और एक तरह से रुक रुक कर चढ़ने वाले फेज में है, यानी कंसोलिडेशन में है। लेकिन लंबी अवधि की बात करें तो तस्वीर थोड़ी पॉजिटिव लग रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और अगर अमेरिका में आगे चलकर ब्याज दरें घटती हैं तो सोने में फिर से तेजी आ सकती है। अनुमान है कि साल के अंत तक सोना 1,63,000 प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है। अब एक और दिलचस्प ट्रेड समझिए। सोना महंगा होने की वजह से लोग अब थोड़ा स्मार्ट शॉपिंग करने लगे हैं। पहले जहां लोग 22 या 24 कैरेट ही लेते थे, अब 18, 14 और यहां तक कि 9 कैरेट ज्वेलरी की डिमांड बढ़ रही है। वजह है कम दाम में अच्छे और ट्रेंडिंग डिजाइन मिलना। एक और ऑप्शन है आजकल जिसकी ओर लोग रुख कर रहे हैं, इसका नाम है वर्चुअल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो वर्चुअल गोल्ड मतलब बिना फिजिकल सोना खरीदे डिजिटल तरीके से सोने में निवेश करना। इसमें आपको सोना हाथ में नहीं मिलता है, लेकिन उतनी ही कीमत का गोल्ड आपके नाम पर सुरक्षित रहता है। आप इसे मोबाइल ऐप्स जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के जरिए आसानी से खरीद सकते हैं। बस ऐप खोलिए, गोल्ड सेक्शन में जाइए, जितने रुपए का सोना लेना है उतना चुनिए और पेमेंट कर दीजिए। इतना ही आसान है। बाद में आप इसे बेच भी सकते हैं या चाहे तो कॉइन या ज्वेलरी यानी फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहते हैं और सोने को सुरक्षित तरीके से रखना चाहते हैं, बिना लॉकर के या चोरी की टेंशन के। साथ ही प्लैटिनम भी धीरे धीरे लोगों की पसंद बनता जा रहा है, खासकर युवाओं में। आज प्लैटिनम करीब 61,060 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और इसमें आज 1,050 की तेजी भी आई है। इसका सिंपल और मॉडर्न लुक लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अभी सोने और चांदी थोड़े न रखें, खरीदारी के लिए मौके बन रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इनमें फिर से तेजी आ सकती है और बाजार में लोगों की पसंद भी बदल रही है। अब लोग सिर्फ महंगा सोना नहीं बल्कि स्मार्ट और बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी चुन रहे हैं। अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो ये समय प्लानिंग का है।
जल्दबाजी का बिल्कुल भी नहीं है। सोने और चांदी के ऐसे और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटिएगा हमारे चैनल कड़क पर।